नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात कर लेते हैं आज के हमारे शैक्षिक परिदृश्य का जो टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक है उसको फिनिश कर लेते हैं। शैक्षिक परिदृश्य हमारी कंप्लीट हो जाएगी। विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कारों के बारे में। इंस्पायर योजना, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। देखो, इंस्पायर इंटर्नशिप है, इंस्पायर फेलोशिप होती है, इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप्स होती हैं। फेलोशिप जो कि बीएसडी हेतु हर वर्ष 1000 फेलोशिप दी जाती हैं। इसी प्रकार से फैकल्टी फेलोशिप भी दी जाती हैं। 100 पीएचडी योग्यताधारी व्यक्तियों को 5 वर्ष के लिए शोध हेतु अवसर दिया जाता है इसमें। तो इंस्पायर योजना इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च होती है। इसके अलावा है एनएनएमएस यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप होती है। नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना। जो राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रोवाइड की जाती हैं इसके द्वारा। और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, विद्यालयों में गणित और विज्ञान किट उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, गणित व विज्ञान क्लब की स्थापना करना। शैक्षिक भ्रमण, ये सब राष्ट्रीय आविष्कार अभियान करवाता है। इसके अलावा है इसके तहत करवाया जा रहा है। उसके बाद है USDISE, यानी कि हर जो स्कूल होता है उसका एक UDISE कोड होता है। और ये जो ये है होता है UD यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली USDI प्लस की शुरुआत, यानी कि पहले तो 1995 में होती है, लेकिन प्लस की शुरुआत जो हुई है वो 2018-19 में हुई है समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू। इसके आधार पर जिला यानी कि ब्लॉक व विद्यालय की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया जाता है। ब्लॉक या विद्यालय की जो शैक्षिक स्थिति होती है उसका आकलन किया जाता है इसके द्वारा, USDISE के द्वारा। ये जो कोड होता है ये क्या होता है, 11 अंकों का कोड होता है। नोडल एजेंसी जो होती है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर होती है। 11 अंकों का कोड होता है, नोडल एजेंसी है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। अब बारे में बात कर लेते हैं निपुण भारत अभियान। जो निपुण है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हमने पहले भी बात कर चुकी है इसकी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। निपुण की राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल। कक्षा 1 to 3 यानी कि 3 से 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का विकास कराना होता है। उद्देश्य 2026-27 तक प्रत्येक बच्चों को यानी कि FLN की समझ हो पाएगी, यानी कि लिखने और अंकगणित सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। 2026-27 इसका टारगेट रखा हुआ है। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी कि KGBB जो होते हैं, इनमें 3 योजनाएं शामिल हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय SSA में जो संचालित हैं, शारदीय बालिका छात्रावास जो कि रमसा में संचालित है, और इसके अलावा एकीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका जो कि समसा में संचालित हैं। SSA रमसा और समसा। स्थापना MHRD ने अगस्त 2004 में की थी। इसकी जो स्थापना की थी 2004 में, यानी कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अभी वर्तमान में ये 6 से 12 तक के लिए संचालित हैं। और KGBB, और अगस्त 2004 से ये चलते आ रहे हैं। नवोदय विद्यालय योजना, इसमें क्या होता है कि 75% जो है वो ग्रामीण छात्र जो होते हैं उनके लिए आरक्षित होती हैं सीट्स। शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होती है, 6 से 12 तक के लिए होते हैं ये भी। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन है, KV जो होते हैं, सेंट्रल स्कूल जो होते हैं उनका 1962 से चले आ रहे हैं। देखो बहुत पुराने होते हैं। संस्कृत शिक्षा इसमें 3 साल के लिए ही दी जाती है। 6 से 8वीं क्लास तक ही जो संस्कृत शिक्षा है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। उचित शिक्षक छात्र अनुपात द्वारा शिक्षक की गुणवत्ता को उच्च रखा जाता है। इसमें क्या होता है, उचित शिक्षक छात्र पर ज़्यादा जोर दिया जाता है KV में। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी सुरक्षा एवं दुर्घटना बीमा योजना। जैसे कि जो आवासीय विद्यालय जैसे KGBB है, मेवात विद्यालय है, वैकल्पिक शिक्षा के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत जो विद्यार्थी होते हैं उन पे ये लागू होता है। सुरक्षा एवं दुर्घटना बीमा योजना 2022-23 में से राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इसको शामिल कर दिया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम है वो 2024 से चलाया जा रहा है। सभी राजकीय जो स्कूल हैं उनमें राजस्थान दिवस का आयोजन हुआ था 2024 में, और तब से ये एक भारत श्रेष्ठ भारत बहुत भी कल्चरल जो प्रोग्राम्स थे वो की प्रस्तुति करवाई गई थी। लैब विद्यालय, प्रत्येक जिले के 3 आदर्श एवं 3 उत्कृष्ट जो विद्यालय होंगे, 3 तो क्या होंगे आदर्श और 3 होंगे उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया जाएगा जिले स्तर पे डाइट के द्वारा। जिले पे तो डाइट ही काम करती है। प्रत्येक लैब जो विद्यालय
को डाइट के किसी एक फैकल्टी सदस्य को गोद दिया जाता है, यानी कि डाइट के किसी एक फैकल्टी सदस्य को गोद दिया जाता है एक लैब विद्यालय को। और वर्तमान में कुल लैब विद्यालय जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिनको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना, ये 2023-24 से बजट 2023-24 के बजट में ये घोषणा हुई थी। इसकी 8वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं उनको पूर्णतः निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट, कितने सेट? 2 सेट दिए जाने की घोषणा हुई थी 27 मार्च 2025 से। कब से? 27 मार्च 2025 से, यानी कि 2025 से, ये पिछले साल से ही मार्च 2025 से राजस्थान सरकार द्वारा विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 200 रुपये भी, 2 सेट तो दिए जाते हैं फैब्रिक के, और इसके अलावा सिलाई हेतु 200 रुपये भी उसको एक्स्ट्रा प्रदान किए जाते हैं। मेवात बालिका आवासीय विद्यालय जो होते हैं, मेवात जो होते हैं आवासीय, 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय अभी संचालित हैं। शैक्षणिक किशोरी मेला, ये विज्ञान गणित पर आधारित भिन्न भिन्न खेलों के 25 से 30 शैक्षणिक स्टॉल लगाए जाते हैं इसमें शैक्षणिक किशोरी मेला में। ठीक है, अब बात करते हैं CWN, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी गतिविधियां। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन करके उन्हें चिकित्सा कार्यक्रम, कार्यात्मक, शैक्षिक और विभिन्न थेरेपी प्रदान की जाती है CWSN में। विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए मिशन स्टार्ट क्या है? मिशन स्टार्ट है 5 सितंबर 2023 से प्रारंभ हुआ मिशन स्टार्ट, और ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग, डिजिटल कंटेंट 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जो डिजिटल कंटेंट होता है वो 9 से 12वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं उनको मिशन स्टार्ट के थ्रू क्या है 2023 से ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग के थ्रू इसको क्या है कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है डिजिटल रूप से। ट्रांसपोर्ट या एक्सकर्ट सुविधाएं, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के जो छात्र होते हैं उसको एसएमसी के द्वारा परिवहन वाउचर दिए जाते हैं। परिवहन वाउचर, देखो कक्षा 1 से 5वीं तक 1 किलोमीटर, 6 से 8वीं तक 2 किलोमीटर और 9 से 10वीं तक 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर विद्यालय तो उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाता है। और पुस्तकालय अनुदान, पढ़े भारत बड़े भारत के तहत पुस्तकालय अनुदान है। पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए पुस्तकालय अनुदान प्राप्त किया जाता है। और खेल अनुदान, खेलो इंडिया, खेले इंडिया, खेले इंडिया, खेले इंडिया, देखो खेले इंडिया, खेले इंडिया, खेले और खिले, खेले और खिले, खेले इंडिया, खेले इंडिया, यह अनुदान खेल उपकरण की खरीद और रख रखाव के लिए किया जाता है। खेल अनुदान। कंपोजिट स्कूल अनुदान, ये राजस्थान जो विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन के लिए, किसके लिए? प्रभावी प्रबंधन के लिए बिजली शुल्क, पानी, रखरखाव, स्वच्छता सुविधाएं जो होती हैं उनको आवर्ती खर्चों के लिए कंपोजिट स्कूल अनुदान प्रोवाइड किया जा रहा है। कंपोजिट स्कूल अनुदान, ठीक है। BRC अनुदान, ये क्या होता है? ब्लॉक संदर्भ केंद्र है, यानी कि ये भी वही चीज़ें हैं। BRC अनुदान जो होता है ब्लॉक संदर्भ केंद्र गतिविधियों में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, और इसके अनुदान बैठक आयोजन, TLM आकस्मिकता के आयोजन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये अनुदान होता है BRC। CRC संकुल संदर्भ केंद्र, यानी PEO और UCEO को मजबूत करने के लिए पंचायत स्तर पे ये CRC होता है, ये अनुदान दिया जाता है। सपोर्ट टू SCPR, यानी बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो राज्य आयोग के द्वारा उजियारी पंचायत क्या है? नामांकन वृद्धि और ठहराव हेतु चलाए जाने वाले जो अभियान में अनामांकन व ड्रॉप आउट फ्री पंचायतों को उजियारी पंचायत घोषित कर सम्मानित किया जाता है। नामांकन वृद्धि और ठहराव हेतु चलाए जाने वाले जो अभियान है उजियारी पंचायत, उसमें अनामांकन और ड्रॉप आउट फ्री पंचायतों को, ड्रॉप आउट फ्री पंचायत है, अनामांकन वहाँ पे नहीं है तो उनको क्या है उजियारी पंचायत घोषित किए जाकर के उसको क्या सम्मान दिया जाता है उजियारी पंचायत में। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। राज्य सरकार ने सत्र 2019-20 से इनकी स्टार्टिंग की थी। बजट 2023-24 में 5,000 से ज़्यादा आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनके वहाँ पे 2,000 महात्मा गांधी विद्यालय रूपांतरित प्रस्ताव किया गया था, यानी कि जो पहले विद्यालय चल रहे थे उनको ही रूपांतरित किया गया था, उनको ही रूपांतरित किया गया था। संस्कृत शिक्षा, राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुदान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर में है ये। और संस्कृत शिक्षा विद्यालयों की कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण और पाठ्यपुस्तक तैयार करना संस्कृत शिक्षा का काम होता है, ठीक है।
इसके अलावा है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना, 2011-12 से ये चल रही है। और आरबीएसई सीबीएसई की उच्च माध्यमिक परीक्षा में, यानी कि 12th क्लास में, यानी कि उच्च माध्यमिक जो परीक्षा है उसमें 50% से ऊपर अगर अंक उत्तीर्ण होने चाहिए और पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, तो वो पात्र होती हैं। देवनारायण छात्रा के लिए देवनारायण स्नातक की प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा होना आवश्यक है। 1500 स्कूटी निःशुल्क वितरण दी जाती हैं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में। स्नातक के लिए 3 वर्षों तक लगातार 10,000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 वर्ष में कितने 20,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाता है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन योजना में। इसके अलावा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये। और आरबीएसई की 12वीं में 65% व सीबीएसई की 12th में 75% अंक होने चाहिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में पात्र होने के लिए। 65% और 75%, सीबीएसई का 75 और आरबीएसई का 65%। मुख्य उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना जो होती है वो है निम्न आय वाले जो परिवार होते हैं उनके बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए, जैसे कि 500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। मुख्य उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है। 12th में 60% मार्क इसके लिए आवश्यक होने चाहिए, 60% अंक होने चाहिए। 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति विदेश में भी दी जाती है। जैसे पूर्व नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप था इस योजना का नाम। अभी क्या है, कुल जो 500 विद्यार्थी होते हैं, प्रत्येक वर्ष 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, जिसमें 300 विद्यार्थियों को तो विदेश संस्थानों में शैक्षणिक अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है। और इसके अलावा 200 में देश के जो संस्थान है, प्रतिष्ठित जो संस्थान है, उनमें 200 बच्चों का उनमें छात्रवृत्ति हेतु अध्ययनरत छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाती है। जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख से कम है उन्हें 50 लाख की छात्रवृत्ति होती है। 1 लाख, ये विदेश के लिए देखो, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए है तो उन्हें 50 लाख की छात्रवृत्ति मिलती है। 1 लाख रुपए हर महीने रहने के लिए भी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। 8 लाख से 25 लाख है तो 50 लाख की स्कॉलरशिप, फिर 50 लाख, यानी कि 1 लाख मिल रहे थे रहने के लिए, यहाँ 50,000 कर दिए हैं, जिनकी 8 लाख से 25 लाख के बीच में है। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं थी, और ये हमारा जो शैक्षिक परिदृश्य जो कंप्लीट होता है आज। ठीक है, ओके।